खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 8 अप्रैल 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 22वें बाब की 34वीं, 35वीं और 36वीं आयत पर गौर करेंगे। और इनमें यूं लिखा है, और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? आमीन। जब फरीसियों को इस बात का इल्म हुआ कि यीशु मसीह ने सदूकियों के सवालात के जवाबात उनको देकर उनको चुप करवा दिया है, तो वो जमा हो गए। इसलिए नहीं कि अपने ग्रोह की तरफ से मसीह का शुक्रिया अदा करें, बल्कि उसे आजमाने के लिए। उन्हें ये शोहरत हासिल करने की उम्मीद थी कि हमने उस शख्स को परेशान कर दिया है जिसने सदूकियों को चुप लगा दी है। उन्हें सदूकियों का मुंह बंद होने पर इतनी खुशी ना थी जितनी परेशानी मसीह की इज्जत पाने पर थी। ये फरीसियों के हसद और कीना की एक मिसाल है कि वे एक मानी हुई सच्चाई के सबूत पर खुश नहीं हुए, क्योंकि सबूत उस शख्स ने दिया था जिसे वो नापसंद करते थे। आज भी अगर हम किसी शख्स को पसंद करते हैं तो फिर हम उसकी गलत बात को भी डिफेंड करते हैं, उसकी हिमायत करते हैं, उसकी गलत कामों की भी हिमायत करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स हमें नापसंद है, वो अच्छी बात करे तो भी हमें खुशी नहीं होती, वो कोई अच्छा काम करे तो भी हमें खुशी नहीं होती, बल्कि हम उसकी अच्छी बातों और अच्छे कामों से कीड़े निकालते हैं और हरगिज तारीफ नहीं करते, क्योंकि हमें वो शख्स पसंद नहीं है। हम शख्सियात परस्ती का शिकार हो गए हैं, चाहे वो सियासी तौर पर है या मजहबी तौर पर है। अब जो सियासतदान या जो खादमीन हमें पसंद होते हैं, वो गलत तालीम भी दें, गलत बात भी करें, हम फिर भी उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगर कोई हमें नापसंद है, जब वो कोई अच्छा काम करता है, अच्छी बात करता है, हम बिल्कुल तारीफ नहीं करते। अब एक आलम शरा ने मसीह से सवाल किया। ये आलम भी फकीयों की तरह मूसा की शरीयत के तालिब इल्म और उस्ताद होते थे। आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा था कि ऐ उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? ये जो आलम शरा था, इसका मकसद सिर्फ मसीह से बात करना और ये देखना था कि वो क्या कहता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसका खूबसूरत जवाब दिया, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू भला है, कादर मुतलिक है, सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है, आलम कुल है। ऐ खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जो हमारी खातिर इंसान बनकर इस दुनिया में आया, ताकि हमारे गुनाहों, हमारी खताओं को अपने ऊपर उठाए। कादर मुतलिक अजीम बाप, मैं दुआ करता हूँ कि जितने भी लोग इस पैगाम को सुने, उनको बरकत देना। माली बरकतें, जिस्मानी, रूहानी और ख़ानदानी बरकतें तेरे लोगों को मिलें। और आज का दिन हम तेरी फर्मा बरदारी में गुजारें। हर बुरी बात से, बुरे काम से, बुरी सोचों से हमें महफूज रखना। बख्श दे खुदा कि हमारे बदनों से तेरा जलाल जाहिर हो। अजीम खुदा, मैं दुआ गो हूँ कि जो बीमार हैं, कमज़ोर और लाचार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको शिफा बख्श दे। और जो बेरोज़गार है, मैं ख़ास तौर पर आज सुबह उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदा उन्हें अच्छा रोज़गार दे, अच्छी जॉब्स मुहैया कर, अच्छे कारोबार मुहैया कर। और जो ऑलरेडी खुदा बरसरे रोज़गार है, कि काम में, कारोबार में और ज़्यादा कसरत की बरकत को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अड्डा की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।